सो हेलो एवरीवन, आज है लेक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो हमारा कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था बट अब रेगुलर हो गया बिल्कुल। तो बिल्कुल ही स्टे ट्यून, हर दिन वीडियो आएगा, ठीक है ना। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा था डाल्टन जी के पोस्टुलेट्स के बारे में, ठीक है। एक बार रिवीजन करते चलना और जो भी डाउट हो ना बिल्कुल ही कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या इंस्टा तो है ही तो वहाँ पर भी पूछ लेना। तो अब हम लोग बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये क्वेश्चन, ये पहला ही टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल्टन जी के मॉडल को गलत प्रूव कर दिया? तो आंसर है बिल्कुल हाँ, बिकॉज डाल्टन जी क्या बोले थे? डाल्टन जी ने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, दैट इज उसके अंदर कुछ नहीं होता है। बट तुम तो होशियार निकला या निकली, तुम क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ली। एंड जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ली तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर होता है, मतलब एटम इंडिविजिबल तो नहीं है। इस तरह से तुमने डाल्टन जी के मॉडल को गलत प्रूव कर दिया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न फिजिक्स। सोच के देखो कि सबसे पहले तो डाल्टन जी आए थे ना 1808 में, 1808 में। उसके बाद कोई आ ही नहीं पा रहा था जो भाई बोले कि इसके बाद क्या बात करें इसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, या एटम होता क्या है क्या नहीं होता है। तो ये सोच के देखो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ना, बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था, जिससे कि ये इसको बोल सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, जहाँ से इजाद हुआ, डेवलपमेंट हुआ एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न फिजिक्स का। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हो पाता तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टीरियस ही बने रहते और आगे बढ़ ही नहीं पाता मामला। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था। तो दूसरा चीज़ कि ये किसने करा, तो देखो इसका जो क्रेडिट है वो जाता है जे थॉमसन जी को। जे थॉमसन जो है वो एक साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार किया। आविष्कार नहीं, क्लियर है ना, डिस्कवरी करा। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। कौन करा? जे थॉमसन जी ने। बट फैराडे भी उसमें चुपके से आते हैं। अगेन इनका नाम उतना फेमस नहीं है इस फील्ड में, बट अगेन हम लोग बात भी करेंगे कि फैराडे का क्या कंट्रीब्यूशन था इसमें। ओके, तो जे थॉमसन जी ने ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज जे थॉमसन। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि सर आप तो बोल दिए कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करा, अब कैसे करा वो भी तो बताइए। तो हाँ, सुन लो अब कैसे करा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे, इस जो एक्सपेरिमेंट है ना जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, उसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो कि 1897 में हुआ था। आप समझ सकते हो 1808 में कौन आए थे? डाल्टन जी आए थे। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन जी आया और उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करा। तो देखा आपने कि कितना साल लग गया, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ना, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स लग गया इस ब्रेक थ्रू को लाने में। क्लियर है? उस 90 ईयर्स में क्या थे, जो डाल्टन जी थे वो पूरा एकदम एंजॉय करते थे लाइफ को। पूरा उनका क्या होता था कि टेलीविज़न तो उस समय क्या ही होगा, बट न्यूज़पेपर एंड ऑल में लोग उनका खाली तारीफ़ करते थे। वो चश्मा पहन के घूमते थे, पूरा मज़ा आता था, एक माहौल था। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनका चश्मा छीन लिया। हो सकता था उस समय तक उनका डेथ भी हो गया हो। क्लियर बात है? तो अब हम लोग बात करें सेटअप के बारे में। तो जो सेटअप यूज़ होगा उसमें हम लोग ग्लास ट्यूब देखेंगे जिसमें कि जो गैस रहेगा, एक ग्लास ट्यूब देखेंगे जिसमें गैस रहेगा, और उस गैस का जो प्रेशर होगा ना काफ़ी कम होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, एक हम लोग ट्यूब देखेंगे, उस ट्यूब में गैस रहेगा और उस गैस का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। बुझा गया? अब क्यों कम रहेगा ये हम लोग देखते हैं, ये हम लोग बात करते हैं जस्ट थोड़ी देर में, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा चीज़ कि 2 मेटल का इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एंड आप लोग तो होशियार हो, आप लोग को पता है कि एक को बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। क्लियर है ना? तो 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेना है। जो तीसरा चीज़ लेना है ना, क्या वोल्टेज जो होगा ना, अब किसका वोल्टेज होता है? बैटरी का ना वोल्टेज होता है, तो बैटरी भी लिख देते हैं यहाँ पर। देखते हो ना, बैटरी जब खरीदने जाओ तो बोलता है कि कौन सा चाहिए, तुम बोलेगा 2A बैटरी चाहिए। अच्छा 20 रुपया में, कितना वोल्ट का है जी? तो तुम वो बोलेगा कि 2 वोल्ट का। तुम बोलेगा वाओ, भले समझ में नहीं आया लेकिन वाओ करके आ गए ना। तो वही जो बैटरी का ही ना वोल्टेज होता है। तो हम लोग को तीसरा चीज़ जो चाहिए वो चाहिए हाई वोल्टेज बैटरी। यहाँ जो बैटरी देंगे ना उसका वोल्टेज काफ़ी भयानक देंगे हम लोग। क्यों देंगे अगेन, इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। और चौथा चीज़ फ्लोरोसेंट शीट।
अब ये भी क्या होता है, ये अभी हम लोग जस्ट बात करते हैं। तो सेटअप में समझ में आ गया कि एक हम लोग ग्लास लेंगे जिसमें कि गैस रहेगा, उस गैस का जो प्रेशर होगा काफ़ी ज़्यादा कम होगा, वेरी लो प्रेशर होगा। दूसरा चीज़, हम लोग 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक को कैथोड बोलते हैं निगेटिव वाले को, एक को एनोड बोलते हैं। तीसरा चीज़ कि जो वोल्टेज रहेगा ना, क्या काफ़ी भयानक रहेगा, बहुत हाई रहेगा। क्लियर बात है। इसको कौन देगा, बैटरी देगा, तो बैटरी को भी लिख दिए। और जो पांचवा चीज़ था वो था फ्लोरोसेंट शीट, जिंक सल्फाइड। अब सर ये क्या बोल दिए, भयानक सा वर्ड लिख देते हैं आप चुपके से, तो इसका मतलब बताते हैं हम। सबसे पहले सेटअप देख लो अच्छे से। बैटरी ले आए, बैटरी ले आके लगा दिया ना। अब हम लोग बचपन में भी देखे कि जो छोटी डंडी रहती है उस पर निगेटिव होता है, जो बड़ी डंडी होती है उस पर पॉजिटिव होता है। डन है जी। तो बैटरी का तो समझ में आ गया। अच्छा सर उसके बाद का बताइए। तो देखो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है ना, ये देखो इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, तो 2 इलेक्ट्रोड हो गए, 2 मेटल्स के इलेक्ट्रोड हो गए, ये भी हो गया सर, मज़ा आ गया। अच्छा अब सवाल है कि सर एनोड कौन है और कैथोड कौन है, कि कैथोड कौन है एनोड कौन है, ये बता के दिखाइए। तो पहले हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कि ये निगेटिवली चार्ज होगा कि ये निगेटिवली चार्ज होगा, माइनस चार्ज किस पे होगा, इस डंडी पे कि इस डंडी पे, जल्दी से सोचो। ठीक है, तो अब हम बताते हैं। देखो ये माइनस है ना, तो देखो माइनस 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 माइनस, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज। बोलो बुझा गया कि नहीं। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बोलो आया कि नहीं। तो ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। अब हम लोग को पता है कि माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग कैथोड बोल देंगे। इस वाले को क्या बोलेंगे, एनोड बोल देंगे। हो सकता है आप लोग में से कोई ऐसा हो जो बोलेगा कि हम नहीं बोलेंगे सर, ठीक है ना, हम बोलबे नहीं करेंगे, तो मत बोलो। अब क्या किया जाए बताओ, कुछ कर सकते हैं। अब हम क्या बना रहे हैं, तो अब हम बना रहे हैं ग्लास ट्यूब। हमने बैटरी ले लिया, हाई वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया, 2 मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स भी ले लिए। अब हम लोग क्या लिए है, एक ग्लास का ट्यूब ले लिए है जिसका कि प्रेशर काफ़ी कम है, इसलिए ये प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग एक पाइप लगा दिए जो कि वैक्यूम की तरफ जाएगा। ये कहाँ जा रहा है, वैक्यूम की तरफ। यहाँ पर एक सी छूट गया है, तो वैक्यूम का ये स्पेलिंग होता है ना। अब इसके अंदर हम लोग गैस ले लिए हैं, इस ट्यूब के अंदर हम लोग गैस ले लिए। तो देखो ये भी वाला भी चीज़ सेटअप कर लिया हम लोग कि एक ग्लास ट्यूब विथ लो प्रेशर, पाइप गया है लो प्रेशर कंटेनिंग गैस, गैस है इसके अंदर। बताओ एक एक चीज़ क्लियर हो गया। अभी भी एक चीज़ छूटा हुआ है, फ्लोरोसेंट शीट, फ्लोरोसेंट शीट, फ्लोरोसेंट शीट यहाँ लगा दी हम लोग, फ्लोरोसेंट शीट। अब एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल भी एकदम बेचैन नहीं होना है। देखो कैथोड एनोड तो समझ में आ गया। वैक्यूम क्या काम किया, गैस का प्रेशर को काफ़ी कम कर लिया। मतलब देखो वैक्यूम का काम क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर देखे हो कभी, वो क्या चीज़ों को खींचता है ना, मतलब कि इसके अंदर गैस काफ़ी सारे होंगे, इसके अंदर गैस काफ़ी सारे होंगे, मतलब बहुत सारे बहुत सारे। अब तुम उसको जब खींच लोगे, जब सक कर लोगे, तो एक आधा बचेगा बस। क्लियर बात है ना। तो एक आधा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, जिसके वजह से क्या हुआ, प्रेशर अपने आप कम हो गया ना। तो प्रेशर क्या होता है गैस का, प्रेशर वो होता है गैस का कि कितने स्पीड से वो कोलाइड कर रहा है बाउंड्री से या खुद के बीच भी। सोच के देखो कि अब कम पार्टिकल्स है तो कम प्रेशर लगेगा ना, कम क्या होगा, मतलब जो कोलिजन होगा वो कम होगा, जो टकराव होगा वो कम होगा, इसलिए वजह से बोल दिए प्रेशर कम हो गया। अब क्वेश्चन आता है सर आप तो बता रहे बार बार कि प्रेशर कम रखना, काहे कम रखना वो भी तो बताइए। तो सुनो, प्रेशर कम रखने से फ़ायदा क्या होता है ना, कि जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं ना उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सोच के देखो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स ले लेते गैस का, पता चला एक्सपेरिमेंट किए, पता नहीं चला कहाँ हुआ। तो 2-3 जब हम लोग मॉलिक्यूल्स लेंगे ना, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट का जो डेटा होगा, कंक्लूजन होगा, उसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। क्या अच्छा 3 ठो, सोच के देखो, अगर मान के चलो कि एक क्लास है, उस क्लासरूम में 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है ना, और दूसरा क्लासरूम है जिसमें 50 लोग हैं, इसमें 50 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं। अब हमको बताओ एक बात कि हम दोनों में से ज़्यादा अच्छे से, मतलब कि अगर हमको पता लगाना है स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये 3 वाले क्लासरूम में ना लगा पाएंगे अच्छे से। पता चला कि हाँ ये 3 में ना कौन बदमाश है, कौन अच्छा है, कौन मीडियम लेवल है, पता लगा लिए ना। बट इस 50 में क्या हुआ कि 4 ठो बैठ के उधर से खा की करेगा, इधर 4 ठो पढ़ेगा, इधर 4 ठो टिफ़िन खाएगा। तो हमको बताओ कंक्लूजन ड्रॉ करना इसमें ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना।
वही चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग प्रेशर कम रखें तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन हो पाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दैट्स इट। अच्छा ठीक है, समझ में तो आ गया। सर फ्लोरोसेंट शीट क्या होता है वो भी बताइए। तो देखो फ्लोरोसेंट शीट एक तरीके का शीट होता है जो कि जिस पे कुछ भी टकराएगा ना, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा शीट है, मेरा हाथ को शीट समझ ले, अच्छा इस पर कुछ भी आकर टकराया तो ये ना जलेगा, ग्लो करेगा। तो सर ये क्यों ज़रूरी हो गया ऐसा कुछ चमकीला चीज़ लेने का जिस पर कुछ टकराएगा तो ग्लो करेगा? क्योंकि सोच के देखो, अगर ये नहीं रहता, फ्लोरोसेंट शीट नहीं रहता तो क्या होता, कुछ होता, पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या नहीं। बट अगर अभी इस पर कुछ आकर टकराएगा तो ये जलेगा ना, तो वहाँ से हम लोग चीज़ों को बता सकते हैं, अच्छा ऐसा हुआ होगा, तो इसीलिए हम लोग फ्लोरोसेंट शीट को ले लिए। ठीक है, चलो इसके बाद है कि बैटरी लेना और वोल्टेज को काफ़ी हाई रखना। उससे क्या होगा सर, वो भी बताइए। हाई वोल्टेज से क्या होगा कि देखो, वोल्टेज जब हाई रखेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो ज़्यादा करंट का पास होगा ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही को करंट का पास बोलते हैं, आगे पढ़ना है फिजिक्स में आप लोग को। तो ज़्यादा करंट का फ्लो होगा तो सर उससे क्या होगा, सोच के देखो, एक ठो रे अगर खाली निकलता और टकराता तो अच्छे से एक्सपेरिमेंट फिर से नहीं हो पाता। अब बहुत सारा जब टकराएगा तो एक्सपेरिमेंट अगेन बहुत अच्छे से हो पाएगा। समझ में आ गया? तो बस एक्सपेरिमेंट को अच्छे करने के लिए हम लोग वेरी लो प्रेशर रखते हैं और हाई वोल्टेज को रखते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस बात को गौर कर लेना, ठीक है ना। और ऊपर से नीचे तक हम जो भी लिखते हैं उसका नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इसको हम नोट्स, मेरा भी यही नोट्स था जिससे हम जेई क्रैक किए। आप लोग भी एकदम अच्छे से लिखते चलना भाई लोग, बहन लोग, क्लियर है ना। चलो तो जब ये सब चीज़ हो गया ना, तुम जैसे अच्छा अब सर आप बताने वाले थे ना कि सर फैराडे क्यों आए थे मार्केट में पिक्चर में। तो देखो दिख रहा है कि यहाँ पर फिजिक्स है, बैटरी उठ रही है। अब स्विच कौन ऑन करेगा, तुम ऑन करेगा या करेगी? नहीं, फैराडे करेंगे, नहीं तो करंट न मार देगा जे थॉमसन जी को। क्लियर है? मज़ाक का पार्ट, फिजिक्स का पार्ट यूज़ हुआ ना, दैट्स वाई वहाँ पर फैराडे भी आ चुके थे। क्लियर है? तो यहाँ पर फैराडे भी आए थे और ये केमिस्ट्री का पार्ट है ना अंदर वाला सब, तो इसलिए जे थॉमसन भी थे। तो जैसे ही बैटरी ऑन किए कुछ चीज़ सब ने ऑब्ज़र्व करा। सबसे पहले ना क्या हुआ ना कि अचानक से ना ये लाइट जलने लगा। बताते ना फ्लोरोसेंट शीट पे कुछ आएगा तो वो जलेगा, ग्लो करेगा। तो लोगों ने देखा, अरे भाई साहब, मतलब लोगों ने क्या, दो ही लोगों ने देखा, जे थॉमसन और फैराडे जी ने, कि ये जलने लगा अचानक से। यहाँ ऑन कर रहा है ये जलने लग रहा है, यहाँ ऑफ कर रहा है ये ख़त्म हो जा रहा है, ये ऑन कर रहा है फिर से जलने लग रहा है। तो सबने बोला अच्छा ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जब भी होता है तो उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस लिखाता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव टू द एनोड। इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया। अब ये जलेगा तो सिंपल बात है ना कुछ ऐसा आकर टकराएगा तभी ना जलेगा, क्या अपने मन जलने लगेगा। मतलब कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ तो मूव करेगा ये रे, तभी ना ये जलेगा। तो उन्होंने इसको लिख दिया कि जो रे आ रहे थे ना वो पक्का से कैथोड से एनोड की ओर आ रहे थे। तो इन्होंने लिख दिया कि रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टू द एनोड। चलो ठीक है। दूसरा चीज़ इन्होंने देखा ना कि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या और मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अभी फिलहाल इतना समझो, अगर ये चैप्टर है बिल्कुल, ठीक है ना। अगर इन्होंने चार्ज को यहाँ पर रखा ना, कोई भी चार्ज को, सपोज प्लस क्यू को यहाँ पर रखा इन्होंने, प्लस क्यू को, तो ये ना डिफ्लेक्ट होने लगा, या तो ऐसे या तो ऐसे, समझ रहे हो ना। बट एक्चुअली वो ऐसे ही हो रहा था, डिफ्लेक्ट, ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगा। तो उन्होंने बोला ओ दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और दूसरा यहाँ पर कोई मैग्नेट उन्होंने जब लगाने लगा ना, बाहर निकाल के इन्होंने जब कुछ मैग्नेट लगाने लगा, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर चाहे रेज ऐसे हो रहा था चाहे रेज ऐसे घूम जा रहा था, डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। तो उन्होंने इसको लिख दिया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हर एक छोटा चीज़ भी लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, मन नहीं कर रहा है, मन से कुछ नहीं होता है, इसको लिखना पड़ता है। तो लिख लिया ऑब्जर्वेशंस। तो 2 ऑब्जर्वेशन हो गया, तीसरा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा को पानी नहीं पीने दो। तीसरा चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व जो करा ना, वो करा कि दीज रेज कुड रोटेट लाइट पैडल व्हील इंडिकेट्स मास। देखो लोग अब साइंटिस्ट है ना, तो थोड़ा सा तो समझ ना, चुलबुली मचता है। तो उस चुलबुली में क्या किया इन्होंने कि रेस को देखा कि रेस को जब एक पैडल से, अच्छा साइकिल चलाया है तुम लोग, ये मान लो टायर है, व्हील है, उसमें कुछ लगा रहता ना ऐसे, अच्छा नहीं यहाँ थोड़ी लगा रहता, सॉरी गलत साइकिल बन गया। ड्राइंग तो मेरा बहुत अच्छा ही है, हर किसी को पता है। ये सीट है, यहाँ पर पैडल होता है ना, ठीक है ना, मान लेते हैं साइकिल है। अच्छा अब कोई भी चीज़ अगर मान के तो तुम पैर से यहाँ पर दबाते हो तो पैडल ऐसे करके घूमता है, चक्का ऐसे करके घूमता है, मस्त आगे एकदम घूम के आते हो, पूरा न्यूक्लियस मॉल नाप देते हो।
तो क्या समझ में आया कि पैडल पे तुम अपना पैर से मार रहे हो तो वो चल रहा है, वो घूम रहा है। तो वही जब रेस को पैडल पे मारा गया ना, और लाइट पैडल था, ये नहीं कि पूरा भारी भरकम ले आए, क्लियर है ना, हल्का पैडल पे मारा गया तो वो घूमने लगा। मतलब क्या समझ में आया कि पक्का उसके पास मास है। वो जो रे है ना, अभी जो रे निकला कैथोड से एनोड की तरफ, उसके पास पक्का मास है। नहीं तो अगर तुम सोच के देखो कि तुम्हारा पैर अगर मान लेते कागज़ की तरह होता, पैडल मूव हो पाता? नहीं हो पाता ना। तुम्हारे पैर में कुछ वजन है तभी तो पैडल मूव होता है ना, तभी ना तुम घूम के आते हो पूरा एकदम हरिओम टावर पूरा घूमते एकदम माहौल बनाते हुए आते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे ही रेस लाइट पैडल को मार रहे थे वो घूमने लग रहा था, मतलब कि पक्का उसके पास कुछ ना कुछ मास है, वजन है, तभी ना वो घुमा पा रहा है। तो उन्होंने इसको भी लिख दिया, ऑब्जर्वेशन में तीसरा पॉइंट डाल दिया इन्होंने। चौथा पॉइंट जो इन्होंने डाला, दीज रेज वेयर द सेम रिगार्डलेस ऑफ द गैस यूज्ड। ये बहुत भयानक लाइन है, इसको मजाक में नहीं लेना। ये इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने ऐसा देखा ना कि जो याद करो वो जो ट्यूब लिए थे ना हम लोग, यहाँ पर कैथोड था, यहाँ पर एनोड था, ये प्रॉपर सेटअप था, है ना। इसमें याद है गैस लिए थे हम लोग। तो इन्होंने देखा ना कि गैस कुछ भी ले रहे हैं ना, चाहे O2 ले ले, चाहे H2 ले ले, चाहे N2 ले ले, जो रेस का, जो कैथोड रेस का प्रॉपर्टीज़ है ना, वो बिल्कुल ही सेम था। तो देखो अभी हम आप लोग को पहले एक क्या बोलते हैं उसको, ये दे देते हैं, ठीक है ना, क्लाइमैक्स दे देते हैं, क्लियर है ना, स्पॉइलर दे देते हैं, हाँ स्पॉइलर, क्लियर है ना, एक स्पॉइलर दे देते हैं कि वो जो कैथोड रेस था ना, कैथोड रेस वह एक्चुअली में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स था। समझ में आया? अब तुम रिलेट कर पा रहे होगे चीज़ों को। अब क्या हो रहा है कि देखो, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे नाइट्रोजन से निकलेगा, चाहे हाइड्रोजन से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होवे है। कभी तुम सुनी है या सुना है कि सपोज़ कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक Cl- को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl- को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि वो अगेन Cl2- में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल एक हम बता रहे हैं, क्लियर बात है। अगेन ये बहुत अनस्टेबल है, बट चलो ठीक है, अभी के लिए जान लो। एक इलेक्ट्रॉन लेके वो Cl2- में हो गया, तो Cl- ऐसे थोड़ी बोलेगा कि नहीं नहीं हम ना सोडियम का इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, हम मैग्नीशियम का नहीं लेंगे, हम एल्युमिनियम का नहीं लेंगे। कभी ऐसा सुने हो? नहीं। इलेक्ट्रॉन किसी का भी हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होता है। वही चीज़ तो यहाँ लिखे, दिस रेज वर द सेम रिगार्डलेस ऑफ द गैस यूज्ड, मतलब यूनिवर्सल है, इसमें कोई चेंजेस उंजेस नहीं है। उन्होंने भाई हम लोग लिख दिए यहाँ पर। बोलो जी, समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया। नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पीछे कर लेना, आगे कर लेना, वरना इंस्टा तो है ही। चलो, अब कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तभी ना कंक्लूड करते हो, तो पहले कंक्लूड कर देते हो। नहीं, मान के चलो कि तुम कोई भी चीज़ को देखे, फॉर एग्जांपल कि तुम लोग कपड़ा लेने गए, अच्छा कपड़ा को मान लेते देखना है, ड्राइंग हद से ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है टाइम के साथ साथ। मान लेते ये टी शर्ट है, ठीक ना, थोड़ा सा ये हाथ थोड़ा सा, ठीक है ना, टी शर्ट है, डिफेक्टिव नहीं मानना। तुम देखे इसको, अच्छा बोला कि नहीं इट इज़ नॉट ऑफ पिंक कलर, पिंक कलर का नहीं है तो मैं नहीं लूँगी या नहीं लोगे। तो तुमने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करा ना, देखा कि अच्छा ये टी शर्ट है, ओके, ये पिंक कलर का नहीं, ये ब्लू कलर का है, नो मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगी। ये बताओ ये क्या हो गया? ये कंक्लूजन हो गया ना। तो पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर कंक्लूजन होता है। अब कंक्लूजन में देखो, द रेज वर मेड ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। और इसको इस भोले को क्या पता कि हम लोग पहले ही इस पे बात कर चुके हैं कि जो रेज होंगे उस पर निगेटिव चार्ज होंगे और उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब देखो एक फंडे की बात याद करो, यहाँ पर निगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर फ्लोरोसेंट शीट लगाए थे हम लोग, यही वाला में है ना। सोच के देखो, कोई भी रेज अगर यहाँ से आके टकरा रहा है, मतलब कि वो माइनस से पॉजिटिव की ओर आ रहा है, देखो माइनस से प्लस की ओर आ रहा है, मतलब पक्का वो खुद भी निगेटिव होगा तभी ना आ रहा होगा। यहाँ पर रिपल्शन हो रहा होगा, यहाँ पर मारामारी हो रहा होगा, यहाँ पर प्यार हो रहा होगा, तभी ना वो ऐसे करके आ रहा है। तो दीज रेज वर मेड ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, उसी को तो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। चलो ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कंक्लूजन का। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। अच्छा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कुछ बहुत नया बात तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के अंदर होते हैं, ये कंक्लूजन का पार्ट है भाई। तीसरा कि जे थॉमसन इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये भी कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं हुआ, हम लोग पहले ही से जब बोलते आ रहे कि जे थॉमसन ही इसका डिस्कवरी किए, तो फिर उन्हीं को ना क्रेडिट मिलना था। अब तुमको या हमको थोड़ी मिल जाएगा कि नहीं आपको दे देते, जे थॉमसन नहीं काम करा था तो उन्हीं को मिलेगा।
सो दैट्स वाई ये हमारा 3 कंक्लूजन था। इस 3 कंक्लूजन को बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको कॉपी में भी लिख लेना। क्लियर है? एक लास्ट टॉपिक सा है कुछ, इसके बारे में होमवर्क भी देंगे हम, है ना, तो बिल्कुल अभी बने रहना। चार्ज टू मास रेशियो। अब क्या था ना कि थॉम्सन मेजर्स द E/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट कम्स आउट टू बी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। अब क्योंकि हम लोग चार्ज, सोच के देखो ना, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, टेंशन नहीं लेना है। चार्ज बाई मास रेशियो, जो जे थॉम्सन थे ना, वो चार्ज बाई मास रेशियो निकाले इलेक्ट्रॉन का, और वो निकला 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg। अब क्योंकि ऊपर चार्ज है ना, तो चार्ज का क्या होता है यूनिट कूलम्ब, नीचे मास है ना, तो मास का क्या होता है kg, तो कूलम्ब पर kg। अब तुम लोग टेंशन में आ गए कि सर चार्ज बाई मास कहाँ से आ गया सर, कुछ भी बोलने लगे आप तो। नहीं, उस समय चार्ज इलेक्ट्रॉन का नहीं पता था, ना ही मास पता था, तो उन लोग भाई कुछ एडवांस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने चार्ज बाई मास रेशियो निकाल दिया इलेक्ट्रॉन का, जो कि आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। बस इसको ध्यान रखना, बस इस वाले वैल्यू को याद रखना, बस नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो ये बात उन्होंने कर लिया। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, फिर मास आया, उसको भी हम लोग को आगे चल के देखना है, चिल रहना है बिल्कुल। क्लियर बात? तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं होमवर्क के तरफ। तो पहला होमवर्क आपके स्क्रीन पर रहा ये, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलो 1 2 3। दूसरा क्वेश्चन रहा ये, अगेन ये MCQs है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 MCQs है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 2 3 तो MCQs था। तो 1 2 3 आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, ठीक है। जो भी देख रहा है भाई कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दियो, हम उसको लाइक कर देंगे, जो सही होगा, और गलत होगा उसको दिस डैट करेंगे और कमेंट में भी लिखेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ पढ़ा है वही चीज़ लिखे है यहाँ पर, वही सारे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा वेरी गुड क्वेश्चन, okay, it is a very good question. So if cathode rays are the same regardless of the gas used or the metal of electrodes, what conclusion can you draw about the nature of electrons? एक बार इसको ना रफ कॉपी में लिख लेना, क्योंकि कल इसका आके हम आंसर को डिस्कस करेंगे। तो अब इसका आंसर ऐसा नहीं कि आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखे, ठीक है ना, एक एक किताब का आंसर लिखे, वो सब मत करना। हम लोग को बस देखना है 1 2 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में, और क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग कॉपी में लिख के रखना, और रफ कॉपी में लिख के रखना, क्योंकि इसका आंसर हम लिखवाएंगे। तो इसी के साथ हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो गया, एंड कल हम लोग फिर से मिलेंगे और हम लोग रेगुलर रहेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहो, सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।